मध्य प्रदेश में डकैतों के खात्मों के लिए बनाए गए दस्यु उन्मूलन कानून के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में डकैतों के खिलाफ बनाए गए इस कानून का अब युवा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दस्यु उन्मूलन कानून के तहत जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मामले का संज्ञान लेते हुए इस कानून की समीक्षा कर इसे खत्म करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग की महत्वपूर्ण समस्या की ओर आप लोगों का ध्यान और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के करीब लगभग 15-16 वर्ष पूर्व ग्वालियर, चंबल अंचल और रीवा संभाग में भारी पैमाने पर डकैत समस्या थी। गांव में रहना मुश्किल था। गांव के किसान खेती किसानी करना भी दूभर हो चुका था। करीब 500 से अधिक डकैत करीब 20-22 गिरोह बनाकर भेड़ में और जंगल में कूद जाते थे और जो गांव में थोड़ा बहुत संपन्न किसान या व्यापारी होता था, खासकर व्यापारी वर्ग तो कोई गांव में रहना मुश्किल हो गया था। गांव छोड़कर पलायन करके शहरों की ओर चले गए थे, अपने लाखों करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद छोड़ के। अब चूंकि डकैत समस्या समाप्त हो चुकी है, उस समय माननीय अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में डकैती समस्या समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश में डकैत उन्मूलन के लिए 10 उन्मूलन एवं व्यापरण अधिनियम 1981 बनाया था। उसमें प्रावधान था कि जो डकैतों को संरक्षण देते हैं, खाना खिलाते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं या शरण देते हैं, ऐसे व्यक्तियों पे गिरफ्तार करके 120 दिन डकैती उन्मूलन अधिनियम में एक धारा 11-13 जोड़ दी थी। उसमें प्रावधान था कि 120 दिन जमानत कोर्ट नहीं ले सकेगा। अब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि अब मध्य प्रदेश डकैत समस्या समाप्त हो गई, एक भी डकैत नहीं है। 2007 में जो सरकारी दस्तावेज कागजात हैं उनमें भी है पूरी 10 समस्या समाप्त हो चुकी। कहीं कोई डकैत बचा नहीं, लेकिन कानून बचा हुआ है। अनेकों बार हमने विधानसभा में जब विधायक थे तब उठाया मुद्दा, ध्यान आकर्षण स्थगन में लगाए। माननीय उमाशंकर गुप्ता जी जब गृह मंत्री थे 2012 में, उन्होंने घोषणा की थी सदन में कि जिस कानून की अब कोई आवश्यकता नहीं है मध्य प्रदेश में, उसको समाप्त करेंगे, परंतु अभी तक समाप्त नहीं हुआ और उसका भारी पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुरुपयोग कर रही है। पिछले 5 वर्षों में 20 से लेकर 25 के बीच 1000 से अधिक निरपराध नौजवान छात्र किसान को 10 अधिनियम का लगाकर पुलिस का दुरुपयोग करके करीब 1000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया है। जेल के स्वतंत्रता आदमी के जो संविधान में अधिकार हैं, दिए गए स्वतंत्रता के, वो उनका भी हनन हो रहा है। इसके लिए आज हम मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और उनको पत्र भी लिख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह का ग्वालियर, चंबल के 6 जिले हैं, गुना को छोड़कर, उनके साथ जो क्यों अन्याय कर रहे हैं आप? जब पूरी तरह से आपने सरकार घोषणा कर चुकी, अब कोई 10 सूचीबद्ध गैंग नहीं है, डकैत समस्या 15-16 वर्ष पूर्व समाप्त हो चुकी, लेकिन कानून की फिर क्या आवश्यकता है? हमारा सीधा आरोप है, ये कानून केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के लिए, उनको परेशान करके दबोचने के लिए, मनमानी तरीके से दबाने का काम, प्रजातांत्रिक जो मूल्य है उनका हनन करने का काम मध्य प्रदेश
की सरकार कर रही है। हमारा उनसे अनुरोध है और पत्र लिख के निवेदन कर रहे हैं, चिट्ठी, कि आप तत्काल इस कानून को, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, जिसके लिए कानून बनाया गया था, तो कहता हूँ जब डकौती नहीं तो उन्मूलन काहे का, कानून बना हुआ तो कानून का भी उन्मूलन करें, यह हमारी मांग है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।